कई बार, जैसे मैंने आज आपको बता दिया, अब यहाँ आप मेरे सामने तो बोल लेंगे, कक्षा में तो बोल लेंगे, जियान, जियानी, लेकिन जब आप अपने घर पर बात करेंगे, जब आप किसी और के सामने, अपनी सोसाइटी में बात करेंगे, अपनी मित्र मंडली में बात करेंगे, या आप अपने कहीं और जाके अपने रिश्तेदारों में बात करेंगे, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ बहुत कम लोग होंगे जिनको अंगुलियों पर गिना जा सकता है जो ज्ञान ही बोलेंगे, ज्ञान नहीं बोलेंगे। नहीं तो यहाँ का व्यवहार अलग, और वहां तो अपने ही लोगों का एकदम, जो अपने लोग हैं, जो उच्चारण को लेके बड़े सतर्क रहते हैं, वो भी ज्यादातर ज्ञान ही बोलेंगे, ज्ञ ही बोलते हैं इसको। इसलिए आप लोगों से भी एक निवेदन है कि आप ज्ञान बोलिए, ज्ञानी बोलिए, ज्ञ बोलिए इसको, ना कि ज्ञ। कई बार ये होता है ना कि लोग क्या सोचेंगे, यही लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। अब लोग क्या सोचेंगे, यदि ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, ये भी तो एक बात है ना। तो आप इसका ध्यान रखिए। बाकी संस्कृत में तो खूब इसका उपयोग है, अपने व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग आए तो फिर आनंद आ जाए। और कुछ संयुक्त संयुक्त वर्ण देख लीजिए, बस इसको करके समाप्त कर रहे हैं। एक ये वाला देखा होगा आपने, वैसे तो कक्षा में इनकी चर्चा हो गई है खूब सारी, लेकिन यहाँ बात होनी जरूरी है। अभी रुक जाइए, तनिक स्पष्टता से लिख देता हूं मैं इसको। तालव्य शकार हलंत और रेफ, इन दोनों को मिलकर बनता है ये श्र। श्र। अब इसको स्र नहीं बोलेंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे, ये दंत्य सकार नहीं लगाएंगे, ना मूर्धन्य शकार लगाएंगे, क्या बोलेंगे, श्र। ठीक है जी। तो ये कोई कठिन नहीं है, आसान है। जैसे आपने संध्या के मंत्रों में एक ये वर्ण पढ़ा था, ये वाला, ये भी एक संयुक्त वर्ण है। ये क्या है, स्र। किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट कीजिए जल्दी से। देखिए संध्या के मंत्र जब पढ़ रहे थे, शयो रभिस्रवंतु नः, तो वहां ये आया था। ये कैसे बनता है, दंत्य सकार जमा रेफ, इन दोनों को मिलकर बनता है ये वाला स्र। स्र बोलेंगे, ना कि श्र। जबकि कुछ लोग तो इसको क्या पढ़ते थे, रभिस्त्र, त्र बोलते थे, त्र नहीं है। अब वहां लिखा हुआ ही ऐसा होता है, कुछ लोग इसको त्र समझ लेते थे, जबकि त्र तो ये होता है। वो क्या होता है, स ऐसे बना, उसके नीचे रेफ ऐसे बनता है। ये वहां अकेला ऐसा उदाहरण है जो देखने में आता है, इसके अलावा कहीं दिखता भी नहीं ज्यादा ये। इसलिए पहला एक्सपीरियंस होता है हमारे लोगों के लिए कि ये स और र मिलके बनता है, दंतीय सकार और रेफ को मिलकर हम इसे बनाते हैं। ठीक है जी। अब त्र को और देख लीजिए, त्र जो होता है त्रकार, ये कैसे बनता है, तकार हलंत और रेफ, इन दोनों को मिलकर बना त्र। ऐसे देख लीजिए, त्र। एक और देख लीजिए, चूंकि प्रकरण चला हुआ है तो फिर ये भी बात पूरी हो जाएगी। द्य, ये कैसे बनता है, दकार हलंत और यकार, इन दोनों से मिलकर बना ये। नहीं तो इन दोनों का, इसका उच्चारण कैसे करते हैं, ध्या करते हैं, ऐसे ध्य, विद्या। कितनी बार कई लोगों को समझाया था अपनी कक्षा में भी, लेकिन उनका वो ध्य ही बनता रहा, ध्य। लेकिन ध्य नहीं बोलेंगे, दिया बोलते हैं, दिया। दकार बोलना है, द द द मिला के, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, ये वाला गलत उच्चारण है। और यदि किसी को कोई हो संयुक्त वर्ण, किसी को याद आ रहा हो तो बताइए। हाँ जी, कक्षा वाला श। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, उत्तम। अब देखिए ये वाला और रह गया, इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये कैसे बनता है, ककार हलंत और मूर्धन्य शकार। और मैंने वहां आपको बताया था कि इसका उच्चारण तभी आएगा जब मूर्धन्य शकार का उच्चारण हमको आ जाएगा। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे, क्ष। क्ष, क की आवाज तो बहुत थोड़ी सी आएगी, या फिर इसकी अच्छी आवाज तो तभी आती है जब ये किसी के साथ जुड़ा होता है। जैसे कक्षा, कक्षा, तो मैंने क 2 बार बोला, कक्षा। देख लीजिए मैं लिख के बता रहा हूं नीचे। इसको कैसे कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ लीजिए अलग अलग करके, ऐसे, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे इसका उच्चारण करेंगे, कक्षा, कक्षा। तो जब मैंने कक्षा में आपसे एक बात कही थी कि इसका उच्चारण हम कब कर पाएंगे अच्छे से, इस वाले वर्ण का, जब हमें मूर्धन्य शकार का उच्चारण स्पष्ट होगा, ये वाला। ठीक है, आप इन सब का अभ्यास कीजिए जितनी बातें आज हुई हैं, और कोई हो तो बताइए, कुछ बचता हो तो। ओम आचार्य जी,
जी विपिन जी। अरे जी, जो क्षत्रिय बोलते हैं जी, फिर उसको क्षत्रिय नहीं बोलेंगे? तो जब आप क्षत्रिय बोलते हैं तो क को पूरा कर रहे हैं आप। बात आ रही है समझ में? नहीं आचार्य जी, आप जैसे कक्षा में इसमें तो क आ गया ना, उसमें तो क्षत्रिय में भी तो क्षत्रिय आना चाहिए वैसे तो, हाँ या जी तो उसका देखिए। कम। जी हाँ, देखिए मैं अभी कह रहा था ना, जब ये बीच में कहीं होता है तब तो इसका उच्चारण बड़े अच्छे से पकड़ में आता है, कक्षा। तो इसमें जो क छुपा हुआ होता है, आधा क, उसका उच्चारण बड़े अच्छे से हो जाता है। लेकिन जब शुरुआत ही इससे हो किसी की, जैसे आपने ही बोला क्षत्रिय, तो फिर हम क को तो नहीं बोल पाएंगे, उतनी स्पष्टता से नहीं आता, लेकिन बहुत हल्का आता है। अब आप जो बोले, आप कैसे बोले, क क्षत्रिय, क क्षत्रिय। आप क तो पूरा बोल रहे हैं, लेकिन क पूरा थोड़ी, आधा है। अब आधा बहुत हल्का सा उच्चारण आएगा, कैसे, क्षत्रिय, क्षत्रिय। शुरुआत तो क से ही होगी, क्षत्रिय। अब वो आती नहीं है, कई बार ऐसा लगता है हमें। जी आचार्य जी, धन्यवाद। लेकिन प्रयास कीजिए कि फिर इससे ही बोला जाए, यदि क नहीं बोला जा रहा है शुरू में, क्षत्रिय ऐसा करके। जी आचार्य जी। हाँ जी। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो क्षत्रिय बोलते हैं, छ छाता वाला लगा के, क्षत्रिय, तो ये नहीं बोलेंगे, ये गलत उच्चारण है। और कोई बताइए। आचार्य जी। हाँ जी। क्षमा का उच्चारण क्षमा होता है या क्षमा होता है? हाँ, क्षमा, बिल्कुल जैसे क्षत्रिय होता है ना, क्षमा, क्षमा ऐसे बोलेंगे। ना तो क्षमा बोलेंगे, ना क्षमा बोलेंगे, क्षमा। हल्का सा क का उच्चारण बहुत हल्का सा आता है शुरू में। फिर से सुनिए, क्षमा, ऐसे करके। और मैं फिर कह रहा हूं, जब किसी शब्द का आरंभ इसी से होता है तो बड़ा कठिन होता है इसका उच्चारण करना। ये वही कर सकता है जिसका लंबा अभ्यास हो। अगर ये बीच में आ जाए तो फिर बड़ा अच्छे से उच्चारण होता है। जैसे पक्ष, देखिए कितना अच्छे से उच्चारण हुआ, पक्ष। कैसे लिखेंगे इसको, प, आधा रुक जाइए, क को हलंत कर देंगे और मूर्धन्य शकार लगा देंगे, ऐसे करके। अब देखिए कितना अच्छा बोला जाता है, क की भी आवाज स्पष्ट आ जाती है। फिर ऐसे बोलते समय क्या होगा उच्चारण, पक्ष, पक्ष, आ रहा है स्पष्ट एकदम। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, जब इससे किसी की का आरंभ हो तो बड़ा कठिन होता है उन लोगों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। लेकिन जिनका अभ्यास होता है परिपक्व, वो अच्छे से बोलते हैं। रक्षा, रक्षा, ऐसा होता है ना, तो वहां भी अच्छे से बोला जाता है, बढ़िया से। और बताइए। चलिए। अच्छा जी, हाँ, हाँ और यह संयुक्त भी होता है ना? आप फिर से बोलिए। हाँ, हाँ और यह संयुक्त। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, फिर भी देख काफी लीजिए। सारे। हाँ जी। ऐसे तो हम किसी को बना सकते हैं, किसी का मतलब खूब सारे बनाए गए हैं। इन दोनों को मिलकर बनता है ऐसे, हिया। मैं थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, ऐसे करके बनता है ये हिया। हकार, हलंत और यकार, इन दोनों को मिलकर बनता है हिया। आचार्य जी। हाँ जी। जी आचार्य जी, ये यज्ञोपवीतम मंत्र उसमें आता है ना, इसमें के पनो हयामी समथिंग कुछ ऐसे है। हाँ जी, हाँ जी। वो एक बार आप लिख के बता सकते हैं, यही जो आपने उदाहरण दिया है? हाँ जी, हाँ जी, मैं एक बार बता देता हूँ, रुकिए तनी। वैसे तो जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो उपनह्यामि, नह्यामि ऐसा आता है। रुक जाइए, मैं थोड़ा एक बार बस स्पष्टता से देख लूं, ताकि फिर लिखने में दोष ना हो मुझसे। हाँ बिल्कुल यही है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है यही आता है। मैं पूरा लिख देता हूँ, देख लीजिए। उपनह्यामि, ऐसे होता है। हकार, हलंत और यकार ऐसे मिलके बनता है ये हिया। उपनह्यामि।
ह आधा है तो उसका आधा ही उच्चारण होगा, बहुत हल्का सा उच्चारण। उपनह्यामि, नह्यामि, ऐसा। ठीक है विपिन जी? जी आचार्य जी, हाँ जी, ठीक है धन्यवाद। जी। चलिए तो अब इस प्रकरण को आज हम यही बंद करते हैं, क्योंकि आज तो सारा समय हमारा इसी में चला गया, लेकिन होना आवश्यक था आज ये।